फ्रेज और क्लोज को पहचानने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि फ्रेज क्या है, क्लोज में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो फ्रेज है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह तो है, लेकिन उसके पास कोई कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव नहीं होता। फ्रेज कहलाता है, यानी कि वाक्यांश कहलाता है। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। समझ आया आपको? यानी कि फ्रेज शब्दों का समूह तो है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट भाव नहीं होता, सार्थक भाव नहीं होता, फ्रेज कहलाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल है इसमें, नंबर वन ही सैट इन द कॉर्नर। तो क्या हुआ, जो इन द कॉर्नर है ये हमारा फ्रेज है। इन द कॉर्नर, कोने में। क्या कोने में? कौन बैठा है कोने में? कोई भाव इसका नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। नंबर 2, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरे वाक्य में इन द ईस्ट जो है हमारा क्या है, फ्रेज है। इन द ईस्ट हमारा फ्रेज है। नंबर 3, ऑन द वॉल। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर कौन है? तो ये भी हमें नहीं पता कि दीवार के ऊपर कौन है। ना तो फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट होता है और नहीं वर्ब होती है। नंबर 4, द चिल्ड्रन केम होम एट सनसेट। द चिल्ड्रन केम होम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें जो फ्रेज है वो एट सनसेट है। यानी कि इसमें जो फ्रेज है वो एट सनसेट है। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। जो ए क्लोज होता है वो कैसा है? यह भी एक शब्दों का, इसके अंदर भी शब्दों का समूह होता है, जिसके और यह एक वाक्य का भाग होता है। एंड कंटेन्स, और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। यानी कि क्लोज क्या है? यह एक सेंटेंस का खंड या उपवाक्य होता है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, तो क्लोज कहलाता है। ठीक है ना? आया डिफरेंस समझ में आपको कि फ्रेज क्या है और क्लोज क्या है? फ्रेज तो हो गया हमारा शब्दों का समूह तो है, लेकिन कोई इसका सार्थक भाव नहीं है, तो फ्रेज कहलाया। और क्लोज का मतलब है यह एक सेंटेंस का एक भाग होता है, एक खंड होता है, इसे उपवाक्य भी कहते हैं, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो क्लोज कहलाता है। एग्जाम्पल, नंबर 1, द कैट सैट ऑन द मैट। तो द कैट सब्जेक्ट हो गया और सैट ऑन द मैट हमारा प्रेडिकेट है। नंबर 2, शी लव्स टू रीड। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लव्स टू रीड हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है नहीं? प्रेडिकेट हो गया। नंबर 3 टॉम लाइक्स द वेजिटेबल्स। जो टॉम है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स टू द वेजिटेबल्स हो गया प्रेडिकेट। समझ आया ना आपको? यानी कि एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। नंबर 4, दे वेंट टू द पार्क। जो दे है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और वेंट टू द पार्क हमारा प्रेडिकेट है। वेंट टू द पार्क हमारा